Hello everyone, welcome to CR International Online Classes. How are you beta? Hope you are all fine. Students, as you know that we have started the lesson number 6 and the part 3rd. Now we will continue this part. कल बेटा हमने जो चैप्टर का थर्ड पार्ट, इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट था उसको हमने स्टार्ट करा दिया था, बट इट वाज नॉट कंप्लीटेड, परंतु वो भी वो कंप्लीट नहीं हुआ है। उसको हम स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने छोड़ा था उसको एक बार मैं बता देता हूँ। और सबसे पहले आपको अपनी बुक ओपन करनी है। उस बुक के ऊपर जो आपकी लाइन है वो मैं बता रहा हूँ। अपनी बुक ओपन करें बेटा, और उसके बाद जो लाइन है वो एक बार मैं रिमाइंड करा रहा हूँ, उसको देखें और उसके बाद से स्टार्ट करें। लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक, पार्ट 3rd। इट सीम टू हिम दैट ही वॉक्ड विदाउट एफर्ट। ऐसा लग रहा था कि वो बिना अफोर्ड के यानी कि बिना प्रयास के वो चल रहा था। अब देखते हैं कि इस पार्ट के अंदर कैसे वो उसको अपनी जर्नी को कंप्लीट करता है और कैसे उसको अपने घर लेकर जाता है। His arm began to ache and he was forced to stop again। उसकी जो बाजू थी, उसकी जो हाथ थे वो दर्द करने लगे। अब उसे रुकने के लिए यानी कि अब उसे दोबारा रुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। When he walked on, the fawn followed him at once। जब उसने चलना प्रारंभ किया उसको नीचे टिकाकर, उसको नीचे बैठाकर, तो उसने फान ने उसका तुरंत पीछा किया, यानी कि वो उसके साथ चलने लगा। हमने पहले भी देखा कि उसको बार बार जब भी वो थक जाता था तो उसको बीच में रोक देता था, उसको नीचे रख देता था, उसके बाद वो फान जो था उसके पीछे पीछे चलता था, उसका पीछा करता था, उसका फॉलो करता था। ऐसी बात उसने अपने फादर से सुनी हुई थी। He allowed it to walk a little distance। वह थोड़ा दूरी तक यानी कि अपने आप को अलाउ करता था, या कह सकते हैं कि वो थोड़ी दूर ही चल पाता था। Then picked it up again। और फिर वह यानी कि जोड़ी उसे फिर अपने हाथों में उठा लेता था। The distance home was nothing। अब जो घर की दूरी थी वो ज़्यादा दूर नहीं थी। He could have walked all day and into the night carrying it and watching it follow। यानी कि he could have walked day, पूरे दिन वह उसे लेकर चलता रहा, और रात हो गई यानी कि चलते चलते, और उसको चलते हुए यानी कि सुबह से वो चलता रहा उसे लेकर, और रात हो गई। He was wet। अब वह गीला हो गया। wet मीन्स होता है गीला होना। wet मीन्स होता है गीला। किससे गीला हुआ वह इसमें बताया गया है विद स्वेट। स्वेट का मीन्स होता है पसीना, पसीने से वो गीला हो गया। बट अ लाइट ब्रीज ब्लू थ्रू द जून मॉर्निंग कूलिंग हिम। परंतु जून के मंथ की ये बात है, यानी कि जो ये स्टोरी बताई गई है, तो उस समय जो जून की मॉर्निंग थी उस समय वो ठंडी हवा होने के कारण पसीने में जो हवा लग रही थी उसे बहुत ही ठंडी लग रही थी। अब इसमें एक बार मैं ऊपर वाली लाइन में जाना चाहूँगा। He could have walked all day and into the night। पूरी दिन और पूरी रात वो चलता रहा था, इसलिए वो सुबह के टाइम वहाँ पर पहुँचा। तो ये बात बताई है जून मॉर्निंग कूलिंग है। The sky was as clear as spring water in a blue china cup। जो आकाश था वो इतना साफ था कि जैसे चाइना कप जो होता है उसके अंदर, जैसे चाइना कप होता है जो पानी उसके अंदर हम रख देते हैं उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देता है। चाइना कप जैसे चाइना कप जो हम जिसमें चाय पीते हैं वो कप चीनी मिट्टी के बने हुए कह सकते हैं। He came to the clearing। बिल्कुल साफ जगह में वो अब आ गया। It was fresh and green after the night rain। चारों तरफ बिल्कुल अच्छा माहौल था और ग्रीनरी थी, हरियाली थी रात की बारिश के कारण। He fumbled with the latch। लैच का मीन्स होता है चिटकनी, जो हम दरवाजे के ऊपर बंद करने के लिए लगाते हैं। और फंबल्ड का मीन्स होता है टटोलना। उसने चिटकनी जो दरवाजे की थी अपने घर की उसे टटोला और उस चिटकनी को
तलाश करने की कोशिश की एंड वॉज फाइनली ऑब्लाइज टू सेट डाउन द फैन टू मैनेज इट। अब उसने खोलने के लिए, उस चटकनी को खोलने के लिए उसने फैन को नीचे मैनेज किया रखने के लिए, यानी कि उसको नीचे खड़ा किया और उसके बाद उसको लैच जो थी उसको देखा, उसको देखने के बाद खोला। देन ही हैड एन आइडिया ही वुड वॉक इनटू द हाउस। उसके बाद उसको आइडिया आया कि उसे वह पैदल ही, यानी कि पैदल मतलब सीढ़ियों के ऊपर, घर के ऊपर जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, कमरे पर जो जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो उसको अपने आप ही उसको उसके फैन को अपने आप ही उस पर जाने देगा, यानी कि वह खुद जाएगा फैन। उसने कोशिश की उसको वहां तक ले जाने की, इनटू पैनीज बेडरूम, पैनी यानी कि जो उसके फादर हैं उसके बेडरूम तक जाने की। विद द फैन वॉक्ड बिहाइंड हिम, कि वह उसके पीछे चले। बट एट अ स्टेप द फैन बाल्क्ड एंड रिफ्यूज टू क्लाइम देम। बाल्क मीन्स रुकना, परंतु वह एक ही स्टेप उसने रखा और उसके बाद वह रुक गया, और परंतु वह ऊपर चढ़ने से, जो सीढ़ियां थी ऊपर चढ़ने से उसने मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया। ही पिक्ड इट अप एंड वेंट टू हिज फादर। वह उसने उसे उठाया और अपने फादर के पास लेकर गया। पैनी ले विद क्लोज्ड आईज। ले मीन्स होता है लेटे हुए होना, LAY, लेटे हुए होना, और अपनी आंखें क्लोज करके जो पैनी था वो लेटा हुआ था। जोड़ी कॉल्ड, जोड़ी ने पुकारा, नाम लिया, पा लुक, पा देखो, पापा देखो। पैनी टर्न हिज हेड, पैनी ने अपना हेड मोड़ा, यानी कि उसकी तरफ किया। जोड़ी स्टूड बिसाइड हिम, जोड़ी उसके साथ बैठ गए, यानी कि अपने फादर के साथ बैठ गए। द फैन क्लच्ड हार्ड अगेंस्ट हिम। क्लच्ड का मीन्स होता है मजबूती से पकड़ना, मजबूती से पकड़ना। फैन ने उस जोड़ी को मजबूती से पकड़ा हुआ था, यानी कि जकड़ रखा था। इट सीम टू Penny that the boy's eyes were as bright as the fans। पैनी को ये लगा कि पैनी ने उस लड़के की आंख में, यानी कि अपने बेटे जोड़ी की आंख में देखा कि उतनी चमक थी, उतनी चमक रही थी जितनी कि फान की। He said, उसने कहा, I am glad you found him। ग्लैड का मीन्स होता है खुश होना, मैं बहुत खुश हूं कि तुमने इसे पा लिया या तुम इसे लेकर आ गए। जोड़ी देन वेंट टू द किचन, और जोड़ी उसके बाद किचन में गया। द फैन वोबल्ड आफ्टर हिम। वोबल्ड मतलब लड़खड़ाते हुए, जो जोड़ी था वो किचन में गया और फैन लड़खड़ाते हुए उसके पास पीछे पीछे। अ पैन ऑफ मॉर्निंग्स मिल्क स्टूड इन द किचन सेफ। किचन की अलमारी के अंदर सुबह का दूध एक पैन, एक बर्तन के अंदर रखा हुआ था। द क्रीम हैड राइजन ऑन इट। क्रीम यानी कि दूध पर मलाई आई हुई थी। ही स्किम्ड द क्रीम इनटू द जग। उसने उस क्रीम को जग के अंदर निकाल दिया। ही पोर्ड मिल्क इनटू अ स्मॉल गोट, और उसने उस मिल्क को एक छोटे से बर्तन के अंदर डाला। ही हेल्ड इट आउट द फैन, और उसके बाद उसको फैन के पास लेकर आया। इट बटेड इट सडनली स्मेल द मिल्क। इट बटेड इट सडनली स्मेल द मिल्क। उसने उस मिल्क की सुगंध को, उसकी महक को सूंघा। ही सेव्ड इट प्रीकेरियसली फ्रॉम स्पाइलिंग ओवर द फ्लोर। उसने सुरक्षित रूप से, यानी कि जैसे ही उसने दूध को वहां पर रखा तो वो क्या हो गया, जो फैन था उसने उसकी महक को सूंघ लिया। तो वो फिर वो जोड़ी उस दूध को बचाता है, उससे सेव करता है प्रयत्न पूर्वक। प्रीकेयरसली का मीन्स होता है प्रयत्न करके उसने उस दूध को बचाया। दूध को स्पाइलिंग ओवर द फ्लोर, फर्श पर बिखरते हुए, यानी कि बिखरने से उसे बचाया। इट कुड मेक नथिंग ऑफ द मिल्क इन द गोड। उसने प्याले में डाले हुए दूध का कुछ नहीं किया, यानी कि उसको महक तो आ गई थी पर उसने पिया नहीं। He dipped his finger in the milk and thrust them into the fan's mouth, soft wet mouth। उसने अपनी उंगली को, यानी कि जो जोड़ी था, उसने उस दूध को उसको चखाया। कैसे चखाया? उंगली अपनी डाली और दूध में भिगोई और उसके वेट, उसके अंदर सॉफ्ट माउथ के अंदर, उसके अंदर डाली। इट सक्ड ग्रीडली, अब वो लालच से उसको चूसने लगा, सक्ड करने लगे, चाटने लगा। When the withdrew them, जब उसने उस उंगली को बाहर निकाला, it bleated frantically and butted him, यानी कि पैर पटकना कह सकते हैं,
और उस पर प्रहार करना कह सकते हैं। जैसे ही उसने उस उंगली को निकाला तो वो मिमियाने लगा और पैरों को पटकने लगा। ही डिप्ड हिज फिंगर अगेन एंड एज द फान शक्ड, और फिर उसने दोबारा अपनी उंगली को डुबोया और वापस उसके फान के मुंह में डाला। ही लोवर्ड देम स्लोली इनटू द मिल्क, और धीरे धीरे अपनी उंगली को नीचे लेकर आया। द फान ब्लू एंड शक्ड एंड स्नॉर्टेड, और फान भी ऐसे ही अपने उस बार बार उस उंगली को बार बार शक कर रहा था, चूस रहा था, चाट रहा था। इट स्टैम्प्ड इट्स स्मॉल हूप्स इम्पेशेंटली। इम्पेशेंटली का मीन्स होता है अधैर्य, धैर्य नहीं अधैर्य, धैर्य ना होना, शांत ना रहना। वह अपने पैरों को बार, हूफ्स का मीन्स होता है जो उसके खुर थे उनको बार बार जमीन पर पटक रहा था अधैर्य से। As long as he held his finger below the level of the milk, जैसे ही उसकी उंगली मिल्क के अंदर जाती, उस बर्तन के अंदर जाती, the fan was content, यानी कि जो फान फिर उंगली को शक करता, चूसता, तो उसको संतुष्टि होती। It closed its eyes dreamily, ऐसा करते हुए उसने अपनी आंखें बंद की। It was ecstasy, लिखा नहीं है यहाँ पर। इसका मीन्स होता है बहुत आनंद में होना, खुश होना। वह बहुत अच्छा महसूस कर रहा था। उसकी मुंह में यानी कि उसकी जीभ पर जो उंगली वो रख रहा था बार बार दूध की डालकर। अगेन हिज हैंड, अपने हाथ से, इट्स स्मॉल टेल फ्लिक्ड बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ का मीन्स है इधर उधर होना। उसकी छोटी पूंछ जो थी वो बार बार ऊपर नीचे इधर उधर हो रही थी। द लास्ट of the milk vanished in a whirl of foam and gargling, और अंत में gargling का मीन्स है गड़गड़ाना, और अंत में जो दूध था वो एकदम से गायब हो गया और गड़गड़ाते हुए एकदम से झाग जो थे उसके फोम उस दूध के अंदर, वो पलक झपकते ही कह सकते हैं कि दूध सारा खत्म हो गया था। सो बेटा ये जो हमारा चैप्टर है 6th चैप्टर, ये हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। ओनली क्वेश्चन आंसर आर रिमेनिंग, और वो भी रह गए हमारे 2nd और 3rd पार्ट के। तो बेटा आज के लिए इतना ही, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय बेटा।